तो भाई लोग वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ सोलो लेवलिंग मानवा सीरीज। एंड आज का पार्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे जिन्वो एक हाई रैंकिंग डंजन जिसका एक ए रैंक हंटर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया उसको वाइप आउट कर देगा, वो भी अकेले। लेकिन उससे पहले आई होप तुमने पार्ट 1 देख लिया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको देख लेना। अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ कि पार्ट 1 के अंदर क्या था। तो हमने देखा था कि जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग ग्राउंड पे गया है सॉन्ग को लेकर एक सी रैंक गेट के पास। लेकिन जैसे ही वो उस गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं वो गेट रेड गेट में बदल जाता है, जिसके अंदर बाहर से एक एस रैंक हंटर भी नहीं जा सकता। यानी कि या तो अंदर गए हंटर डंजन को क्लियर कर देंगे या फिर डंजन ब्रेक होगा। और हमने पार्ट 1 के अंदर डंजन के बाहर का मामला देखा था, डोंगसू की एंट्री, डोंगसू वर्सेस बायक, और ये रेड गेट एक्चुअली में कितना डेंजरस है वो। एंड ऑल्सो जिनवू सॉन्ग को लेकर उस डंजन के अंदर क्यों गया है, और आज हम उस डंजन के अंदर का मामला कवर करने वाले हैं। तो ऑन दैट नोट हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्राइक स्क्वाड जो उस डंजन के अंदर गई थी, और वो उस डंजन की इंटेंसिटी एंड ये देखकर कि डंजन का गेट गायब हो चुका है पैनिक कर जाते हैं कि तभी उनके ऊपर सामने वाले पेड़ से एरो फायर होने लगते हैं, और उनमें से एक एरो सॉन्ग को लगने ही वाला था कि जिनवू उसे रोक देता है। एंड इसके अलावा उनके ग्रुप के कुछ और हंटर्स पर भी हमला होता है एंड वो उन एरोस को सेंस नहीं कर पाते तो उन्हें वो लग भी जाते हैं। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया है वो है आइस एल्व्स। लेकिन अब उन्हें उनके हंट करने के डेंजरस तरीकों की वजह से या फिर ब्रूटल तरीकों की वजह से एक और नाम से जानने लग गए हैं जो है आइस स्लेयर्स। तो जिनवू यहाँ नोटिस करता है कि उन आइस स्लेयर्स ने उनके ग्रुप के 2 वीकेस्ट हंटर्स को टारगेट किया है। इसका मतलब वो स्मार्ट हैं, जिस वजह से जिनवू भी उनसे फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड हम आगे देखते हैं कि किम चुल और जिनवू सब लोगों को रेड गेट के बारे में बताते हैं, जो मैंने पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे से एंड इस वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि इस डंजन के अंदर बाहर से कोई हेल्प नहीं आने वाली। इन्हें या तो डंजन बॉस को हराना होगा या फिर डंजन ब्रेक तक सरवाइव करना होगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि डंजन के अंदर का एक दिन बाहर का सिर्फ 1 घंटा है। तो किमचुल यहाँ पर चार्ज लेता है क्योंकि वो इकलौता ए रैंक हंटर था एंड बोलता है कि हम डंजन ब्रेक तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें महीने लग जाएंगे और ना ही हम एक यूनिट में सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए मैं सारे लोगों को 2 यूनिट में बांट रहा हूँ एंड जो लोग मेरे साथ आएंगे वो मेरे साथ डंजन को क्लियर करने का ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ वीक हंटर्स किम को ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे थे, ये सोच के कि अगर वो एक ए रैंक हंटर के साथ रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। लेकिन किम उन्हें साथ लेकर ही नहीं जाता, उन्हें डेड वेट्स बोल के। एंड हम यहाँ देखते हैं कि किम की यूनिट की भी एक लड़की बोलती है कि मुझे दूसरी यूनिट में जाना है। तो किम को लगा उसे वीक हंटर्स पे दया आ गई होगी, वरना क्यों ही कोई एक ए रैंक हंटर की यूनिट को छोड़कर कुछ वीक हंटर्स की यूनिट को ज्वाइन करेगा, वो भी इतने डेंजरस डंजन में। बट यहाँ रीजन बिल्कुल अलग है क्योंकि वो लड़की जिनवू से बोलती है कि हम पर जब अटैक हुआ था तब किम उन एरोस को देख भी नहीं पाया था, लेकिन तुमने उन्हें रोका भी। तो आखिर तुम हो कौन? तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो। तो जिनवू बोलते हैं पहले तुम ये बताओ कि तुम सारे यहाँ इतने कामली स्टेप्स कैसे ले रहे हो। तो वो लड़की बोलती है हमें सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि एक डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है। एंड किम ने यहाँ स्पेशली ऐसी ही सिचुएशंस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट ट्रेनिंग करी है। एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली अलग अलग रास्ते हो लेते हैं जहाँ जिनवू वाली टीम जंगल के अंदर जाती है। तो वो लड़की बोलती है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो जिनवू बोलते हैं माई रैंक। और वो लड़की यहाँ सोचती है कि ये कम से कम ए रैंक हंटर तो है ही। नो ही इवन माइट बी। कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है किम चुल की स्क्वाड पर, जो बोलती है कि ये जंगल आइस बियर्स की टेरिटरी है, तो दूसरी यूनिट को बाहर ही वेट करना चाहिए था। लेकिन अब लग रहा है एक ई रैंक हंटर की वजह से काफी जाने जाने वाली है। तो आगे किम खुद ही से सवाल पूछता है कि उस ग्रुप के अंदर सी रैंक और एक बी रैंक हंटर भी है, तो मैंने ये क्यों सोचा कि वो ई रैंक हंटर उस ग्रुप का लीडर है। लेकिन जो कुछ भी है वो सारे मरने वाले हैं, ये बात तो पक्की है। एंड वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग आइस लेयर्स को हंट करने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें अपने रास्ते में आइस बियर्स मिलते हैं जिन्हें किम अकेला ही पेल देता है। और वो सोचता है इन आइस बियर्स के पावर लेवल को देखते हुए इस स्ट्राइक स्क्वाड में सिर्फ मैं ही इनका सामना कर सकता हूँ, यानी कि दूसरी यूनिट अब तक पेली जा चुकी होगी। और वो यहाँ अपनी इग्नोरेंस में एक गलती कर देता है, जबकि उसके टीममेट्स ने उसको बोला भी था कि हमें इन आइस बियर्स को एज ए फूड स्टोर करना चाहिए क्योंकि लंबे सर्वाइवल के लिए हमें फूड तो चाहिए ही। लेकिन किम यहाँ ये बात नहीं मानता। एंड हम देखते हैं दूसरी स्क्वाड का सीन जहाँ वो लड़की चिल्लाती है कि हमें वापिस चलना चाहिए
क्योंकि ये आइस बियर्स की टेरिटरी है। लेकिन जिन्वू फिर भी आगे बढ़ता रहता है तो वो लड़की फिर चिल्लाती है कि क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो। तो जिन्वू उसे समझाता है कि हम जब तक आइस बियर्स की टर्फ में हैं हमें तब तक एटलीस्ट आइस स्लेयर्स की या फिर किसी और मैजिक बीस्ट की तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी जो कि मे भी उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते थे। और वो जो डंजन था वो पूरा आइस से ढका हुआ था। तो जिन्वू यहाँ अपनी इन्वेंट्री से सब लोगों के लिए गर्म कपड़े निकालता है एंड सारे लोग यहाँ हैरान कि ये इतनी चीजों को समन कैसे कर रहा है। एंड सॉन्ग भी बोलती है कि मिस्टर आप आखिर हो कौन। तो जिन्वू सॉन्ग से बोलता है मेरी वजह से तुम इस सिचुएशन में फंसी हो तो मैं ही तुम्हें इससे निकालूंगा, लेकिन बदले में मुझसे कोई सवाल मत पूछो। और वो यही सेम बात बाकी लोगों को भी समझाता है कि तभी उनके ऊपर एक आइस बियर अटैक कर देता है। और वो लड़की बोलती है कि तुमने कहा था कि हमें यहाँ बस आइस बियर्स की चिंता करनी होगी, लेकिन वो भी हमसे स्ट्रॉन्ग है, तो तुम सारे भाग जाओ, मैं उन्हें रोक के रखती हूँ। लेकिन जिन्वू उस लड़की को पीछे खींच लेता है और बोलता है मैं एक बात साफ कर दूं कि फाइटिंग सिर्फ मैं करूंगा। तो वो लड़की बोलती है तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, वो हाई रैंकिंग मैजिक बीस्ट है। एंड वो लड़की ये बात बोल ही रही थी कि जिन्वू तभी सिर्फ अपने मुक्के के साथ उस आइस बियर को बिठा देता है। और सारे लोग फिर से हैरान कि इस बंदे ने अपने बेयर हैंड के सिंगल ब्लो के साथ आइस बियर को पेल दिया। और हम देखते हैं कि सारे लोग यहाँ उस आइस बियर को एज ए फूड स्टोर कर लेते हैं और इवन और भी फूड स्टोर कर लेते हैं क्योंकि जिन्वू ने और भी आइस बियर्स को पेला था और इसलिए अब उन पे अटैक भी कम हो रहे थे। तो वो बस बोन फायर पे चिल कर रहे थे। तो जिन्वू बोलता है मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया है। वेल ऑब्वियसली वो स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़कर पेनल्टी जोन में तो नहीं जा सकता ना। तो जिन्वू अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके फिर से हंट करने निकल देता है। एंड इस बार हम देखते हैं कि जिन्वू यूज करता है अपनी शैडो आर्मी को, यानी ये है जिन्वू की शैडो आर्मी की फर्स्ट बैटल। तो जिन्वू ने ऑर्डर देता है और वो आइस बियर्स के झुंड के ऊपर टूट पड़ते हैं और वो उन्हें काफी इजीली पेल भी दे रहे थे अपनी रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से। ऑल्दो ये रीजनरेशन की एबिलिटी जिन्वू की माना को काफी इंसेनली ड्रेन करती है। तो जिन्वू नोटिस करता है कि उसकी माना एकदम से काफी लो हो गई है। तो इसका रीजन था उस आइस बियर के झुंड का लीडर जो कि नॉर्मल शैडोज के काबू नहीं आ रहा था। तो जिन्वू यहाँ भेजता है इग्रिस को एंड इग्रिस लिटरली काफी आसानी से पहले तो उसके लिम्स काट देता है एंड फिर एक ही स्ट्राइक में उसकी गर्दन उड़ा देता है। एंड जिन्वू भी वो देखकर सोचता है कि अगर इग्रिस ने मेरी वाली फाइट में सोर्ड विल्ड करी होती तो मेरे कोई चांस ही नहीं था। हालांकि अब मैं लेवल अप हो गया हूं तो मैं इग्रिस के लेवल पे तो आ गया हूं, या मे बी वो अभी भी थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। नंदलेस हम आगे देखते हैं कि जिन्वू उन आइस बियर्स की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है अराइज बोल के। एंड वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम चुल की यूनिट आइस लेयर्स के पास पहुंचने से पहले ही वाइप आउट हो जाती है क्योंकि वो काफी कमजोर हो गए थे फूड की कमी की वजह से। और तभी वहां पर आइस लेयर्स भी आ जाते हैं जिसे देखकर भाई किम लिटरली वहां से डर के भाग जाता है और वो सोचता है कि अगर उनके पास गर्म कपड़े और फूड होता तो वो कमजोर नहीं पड़ते और वो उन्हें शायद हरा भी देते। और वो ये सोच ही रहा था कि वो देखता है किसी ने एक आइस बियर्स के पूरे झुंड को खत्म कर रखा है और वो सोचता है कि दूसरी यूनिट तो काफी कमजोर है, ये जरूर आइस लेयर्स का काम होगा और वो फिर से भागना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि सारे लो रैंकिंग हंटर जिंदा हैं और वो हंस खेल रहे हैं, उनके पास फूड है, गर्म कपड़े हैं। तो किम यहाँ सब पर चिल्लाने लगता है, उसे लगता है कि उन्होंने उससे ये सामान छिपाया है जो कि एक्चुअली में तो जिन्वू ने अपनी इन्वेंटरी से निकाला था। तो किम यहाँ गुस्से में बोलता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, जिसने ये सामान छिपाया है वो सामने आ जाओ। एंड वो सोचता है कि उस लड़की ने स्कोर बदली थी, ये जरूर उसका काम है। एंड वो उस पर अटैक करने ही वाला था कि जिन्वू तभी पीछे से आके किम को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम हमें मरने के लिए छोड़ के गए थे तो तुम कंप्लेन तो मत ही करो, और लगता है तुम किसी को साथ भी लेकर आए हो। एंड वो देखते हैं कि आइस एल्व्स की पूरी आर्मी और उनका बॉस उनके पीछे खड़ा है जो कि कैमोफ्लैग यूज करके छिपे हुए थे एंड उनका नंबर 20 से भी ज्यादा था। तो उन आइस एल्व्स का लीडर बोलता है लगता है तुम ट्रैश लोगों में कुछ स्किलफुल लोग भी हैं, क्योंकि जिन्वू ने उनके कैमोफ्लैग को सेंस कर दिया था। तो जिन्वू बोलते तुम ट्रैश किसको बोल रहे हो बे। एंड वहां खड़े सारे लोग, आइस एल्व्स का लीडर और इवन जिन्वू खुद हैरान था क्योंकि वो मैजिक बीस्ट की लैंग्वेज को बोल और समझ पा रहा था। तो उन आइस एल्व्स का लीडर बोलता है कि अगर तुम मेरे इस बंदे को ड्यूअल में, और वो अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि जिन्वू उसके उस बंदे की गर्दन उड़ा के बोलता है एनीथिंग एल्स, जो देखकर आइस एल्व्स का लीडर भी काफी एक्साइटेड हो गया था
और वो बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक डील है, लेकिन उससे पहले तुम एक सवाल का जवाब दो कि तुम इन ह्यूमंस के बीच में क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम तो एक ह्यूमन नहीं हो। तो जिन्वू बोलते तुम क्या बोल रहे हो। तो वो आई सेल्फ्स का लीडर बोलता है लगता है तुम खुद भी अवेयर नहीं हो। दरअसल हमें हमारे माइंड में हमेशा एक आवाज़ सुनाई देती है जो हमें ह्यूमंस को मारने के लिए बोलती है, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस में हमें ऐसा कुछ नहीं सुनता। तो जिन्वू यहाँ सोचता है कि क्या ये भी सिस्टम का काम है, क्योंकि हो सकता है मैं प्लेयर हूँ इसलिए इन्हें मुझे मारने का ऑर्डर ना मिल रहा हो। और जिन्वू ये सोच ही रहा था कि तभी आई सेल्फ्स का लीडर बोलता है कि हमारे लड़ने का कोई रीजन नहीं है, तो तुम तुम्हारे पीछे सभी लोगों को मार दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो जिन्वू बोलते तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम ह्यूमंस को क्यों मारना चाहते हो। एंड हम देखते हैं कि आई सेल्फ्स का लीडर इसका जवाब देने ही वाला था कि तभी वहां पर रीबूट टाइप कुछ होता है एंड वो अपनी पुरानी बातें रिपीट करने लग जाता है, जो देखकर जिन्वू भी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ। खैर वो उनकी डील को तो टाल ही देता है ऑब्वियसली। तो उन आई सेल्फ्स का लीडर बोलता है कि क्या तुम मुझसे और मेरे आदमियों से अकेले लड़ने की सोच रहे हो, तुम देख लो तुम यहाँ पर आउट नंबर्ड हो। तो जिन्वू बोलता है आउट नंबर्ड हु, मी। एंड हम देखते हैं कि वहां हर जगह से जिन्वू की शैडो आर्मी निकलने लगती है, जो देखकर वो हंटर्स फिर से हैरान, क्योंकि उस आर्मी में आइस बेयर्स भी थे एंड जिन्वू की शैडो आर्मी उन आइस एल्व्स पे टूट पड़ती है। एंड जिन्वू नोटिस करता है कि ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस है एंड स्पेशली आई सेल्फ्स का लीडर काफी जल्दी शैडोज को खत्म कर रहा है, जिस वजह से रीजनरेशन की प्रोसेस में जिन्वू की माना काफी जल्दी एग्जॉस्ट हो रही है। और जिन्वू यहाँ ये भी बोलता है कि मैं ये बता सकता हूँ कि ये बंदा मुझसे भी हाई लेवल पे है, तो इग्रिस भी शायद इसको ना हरा पाए और मेरी बाकी शैडोज तो काफी कमजोर है, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग शैडो चाहिए। एंड जिन्वू फिर एक तलवार किमचुल की तरफ फेंक देता है जो कि अनकॉन्शियस पड़ा था जिन्वू के थप्पड़ से, और जिन्वू आई सेल्फ्स के लीडर पे अटैक कर देता है, जिसका नेम भी यहाँ पर रिवील हो जाता है बारूका। एंड जिन्वू यहाँ 2 डैगर्स को यूज करके काफी स्विफ्टली मूव कर रहा था, लेकिन फिर भी बारूका जिन्वू के अटैक को रोक के उसे एक लात मारता है। बट तभी हम देखते हैं कि बारूका के ऊपर एक आग का गोला गिर जाता है, जो कि जिन्वू के मेजी शैडो ने गिराया था, और वो बारूका को रोकने के लिए इनफ नहीं था ऑफ कोर्स। तो बारूका यहाँ फिर से जिन्वू पे अटैक करने जाने लगता है एंड हम तभी देखते हैं कि किमचुल को भी यहाँ पर होश आ गया है एंड वो भी जिन्वू पे गुस्सा था, तो वो भी जिन्वू पे अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिन्वू तभी समन करता है इग्रिस को एंड हम देखते हैं कि इग्रिस किमचुल की छाती में तलवार घुसा देता है। एंड किमचुल भी यहाँ समझ जाता है कि जिन्वू स्टार्ट से यही चाहता था कि वो उस पर अटैक करे ताकि फिर जिन्वू ये कर सके। एंड बारूका भी यहाँ बोलता है कि ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली, और वो जिन्वू के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन जिन्वू यहाँ इग्रिस को आगे बारूका से लड़ने के लिए भेज के बोलता है अराइज। एंड हम देखते हैं कि उसने किमचुल की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया है एंड क्योंकि वो एक नाइट लेवल की शैडो थी तो वो उसे नाम देता है आयरन। बट भाई बारूका तब तक ही इग्रिस को हरा चुका था एंड हम देखते हैं कि आगे आयरन उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो बारूका बोलते हैं ये चमचे मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो जिन्वू बोलता है हम तीनों के बारे में क्या ख्याल है। 3 यानी कि जिन्वू खुद, इग्रिस और आयरन। एंड हम देखते हैं कि सीन बाकी हंटर्स पे शिफ्ट हो जाता है जो कि काफी हैरान थे एंड वो सोच रहे थे कि ये शायद एक सपना है। एंड सीन फिर से फाइट पे शिफ्ट हो जाता है जहां बारूका ने जिन्वू, इग्रिस और आयरन के ट्रायो के सामने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जिन्वू भी यहाँ काफी इम्प्रेस था क्योंकि बारूका खुद के वाइटल पॉइंट्स को बचा रहा था और इवन उसने जिन्वू के पैरालाइज इफेक्ट को भी नल कर दिया था। लेकिन अब वो अकेला बचा था क्योंकि जिन्वू की शैडो आर्मी बारूका की पूरी फौज को खत्म कर चुकी थी। तो बारूका गुस्से में जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, ये सोच के कि अगर मैंने इसको मार दिया तो इसकी आर्मी खुद ब खुद गायब हो जाएगी। तो जिन्वू भी यहाँ अपना डैगर बारूका की तरफ फेंक कर मारता है एंड बारूका भी खुश हो गया था कि उसने तो अपना वेपन ही फेंक दिया। लेकिन जिन्वू कमांडर टच को यूज करके उस डैगर की स्पीड बढ़ा देता है एंड हम देखते हैं कि वो डैगर इतना फास्ट हो गया था कि वो बारूका के वेपन को तोड़ ही देता है। एंड तभी आयरन आके वहां बारूका को पकड़ लेता है और जिन्वू के मेजिस एक फुल फ्लैश्ड फायर अटैक में उन्हें उड़ा देते हैं। लेकिन बारूका अभी भी जिंदा था और वो गुस्से में चिल्लाता है बेस्टर्ड, आई एम गोना किल यू। लेकिन तभी जिन्वू कैमोफ्लेज यूज करके बारूका के पेट में अपना डैगर घुसा देता है और बोलता है इट्स ओवर। लेकिन बारूका तभी जिन्वू का हाथ पकड़ के उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से आके आयरन उसे पेल देता है एंड जिन्वू फिर से बोलता है मैंने कहा था ना इट्स ओवर। और हम देखते हैं कि वहां पर फिर से गेट अपीयर हो गया है। तो जिन्वू बोलता है लेट्स हेड बैक, जो सुनने के बाद और उस गेट को देखने के बाद सारे हंटर्स वहां पर खुश हो जाते हैं।
आई मीन कि जो बचे थे, और वो चैन की सांस लेते हैं कि तभी जिन्वू जाता है बारूका की बॉडी के पास उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है बाहर आहन के ऊपर, जो बाइक से बोलता है कि डंजन के टाइम के अकॉर्डिंग अंदर 1 हफ्ते का टाइम निकल चुका है, तो आप रात के लिए चले जाओ, हम निगरानी रख लेंगे। तो बाइक बोलता है नहीं, मैं सनराइज तक यहीं इंतजार करने वाला हूँ। कि तभी वो रेड गेट खुलने लगता है। तो बाइक यहाँ सरप्राइज प्लस खुश होकर सोचता है कि क्या किमचुल ने सही में एक रेड गेट डंजन को क्लियर कर दिया। एंड तभी बचे हुए हंटर्स एक एक करके उस डंजन गेट से बाहर निकलने लगते हैं, जहां सबसे लास्ट में बाहर निकला सोंग जिनवू। तो आहन यहाँ पर खुश होकर बोलता है जस्ट एज आई प्रिडिक्टेड। एंड बाकी सारे लोग हैरान कि किमचुल को क्या हुआ, और क्या सिर्फ यही 4 लोग बचे हैं। तो वो लड़की बोलती है हाँ, सिर्फ हम ही सरवाइव कर पाए। तो बाइक यहाँ हैरान कि सिर्फ लो रैंकिंग हंटर बचे हैं और हाई रैंकिंग के सारे मारे गए। आखिर उस गेट के अंदर हुआ क्या, तो हम देखते हैं कि बाइक जिनवू को रोककर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। लेकिन जिनवू बाइक के हाथ को झटका कर बोलता है कि मैं थक गया हूँ, तो जो पूछना है अपने बाकी गिल्ड मेंबर से पूछ लेना। तो बाइक गुस्से में जिनवू को फिर से रोककर बोलता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, मैंने अभी अभी मेरे 9 गिल्ड मेंबर्स को खोया है। बट जिनवू भी यहाँ उसे पे बैक करता है अपनी डेथ क्लियर के साथ और बोलता है सो वोट, मैंने तुम्हारे 3 गिल्ड मेंबर को तो बचा लिया ना, तो तुम्हें एज ए गिल्ड मास्टर मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि बाइक बोलता है सॉरी यू आर राइट। एंड हम देखते हैं कि जिनवू वहां से चला जाता है। तो बाइक आगे उस लड़की से पूछता है कि आखिर जिनवू इतने खराब मूड में क्यों है। तो वो बोलती है पता नहीं, लेकिन उन्होंने जब डंजन के बॉस को हराया था उसके बाद उन्होंने उसके कोप्स के सामने 3 बार कुछ तो बोला था, एंड तब से उनका मूड ऐसा ही है। यानी कि इसका मतलब जिनवू बारूका की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो आहन तभी वहां के बाइक से बोलता है सॉरी सर, वो अच्छे आदमी है लेकिन लगता है अभी वो फिलहाल काफी थक गए हैं। तो बाइक बोलता है यहाँ ये इशू नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम उसे अब तक रिक्रूट क्यों नहीं कर पाए। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट देता हूं, तो एट एनी कॉस्ट उस बंदे को अपनी गिल्ड में ज्वाइन करो। तो आहन बोलता है ओके। एंड हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है जिनवू पे, जो कि सोंग को ड्रॉप करने के लिए जा रहा था और वो सोच रहा था कि वो आखिर क्यों बारूका की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। क्या इसका रीजन ये है कि इनकी स्ट्रेंथ का डिफरेंस काफी ज्यादा था। इन ईदर केस उसको एक अच्छा डैगर तो मिल ही गया बारूका को हराने के बाद, एंड वो सोंग को ड्रॉप कर देता है। और हम देखते हैं तब तक अगला दिन भी हो गया था, यानी कि उसे जिनहू के साथ रेड पे जाना है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जिनहू जिनवू को पिक करने के लिए भी आ गया था। तो जिनवू यहाँ जिनहू से सोंग को पिक करने के लिए भी बोलता है। तो जिनहू यहाँ काफी हैरान था कि जिनवू के पास आखिर सोंग का नंबर क्यों है, आखिर यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। एंड आगे जब वो उसे पिक कर लेते हैं तब जिनवू सोंग से बोलता है तुम काफी थक गई होगी, तो क्या तुम ठीक से सो पाई थी। जो सुनने के बाद जिनहू के दिमाग में अलग ही मामला पकने लगता है, यू गोट इट। और जिनवू फिर जिनहू से बोलता है कि मिस सोंग की अभी एज नहीं हुई है। तो जिनवू बोलता है यूर पॉइंट। तो जिनहू बोलता है नेवर माइंड। और वो अपने मन में सोचता है कि जिनवू कोई आम बंदा नहीं है, ये बात तो पक्की है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 2 एंड रेड गेट डंजन का पूरा इंसिडेंट खत्म हो जाता है। तो तुम्हें ये कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताओ। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।